हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी जो अभी वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा होने वाली है। वार्षिक परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी उनमें, और कौन कौन से प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वार्षिक परीक्षा आपकी दोस्तों 27 फरवरी से चालू हो रही है और आज मैं आपके कक्षा चौथी का गणित का प्रश्न पत्र इस वीडियो में लेकर के आया हूँ, जो हिंदी माध्यम का है, विषय गणित का। आपके पर्यावरण, अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्न पत्र मैंने चैनल पे डाल दिया है, तो उनको भी चैनल पे जा कर के आप अवश्य देखिए। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कक्षा चौथी का विषय गणित, और गणित में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उनके आंसर क्या क्या होंगे, कैसे उनको हल करना है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में देखते हैं पूरा हल सहित। तो इस प्रकार आपको अगर पेपर मिलेगा तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अनुक्रमांक लिखेंगे, यहाँ पिता का नाम, इस प्रकार से आपको यहाँ सारी चीज़ें लिखनी है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, चलो प्रश्न किस प्रकार से होंगे। तो यहाँ लिखा है, देखो, यहाँ से कार्य प्रारंभ करें। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाएगा और पहले बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जो 1 से 10 तक रहेंगे, यानी विकल्प वाले प्रश्न रहेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं, जैसे निर्देश में सबसे पहले लिखा है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प को चुनकर आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है कि संख्या 783 में इकाई का अंक क्या है। तो देखो, 783 में मैंने आपको पढ़ाया भी है कि किस प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा देखते हैं। तो इकाई हम किधर से गिनते हैं, तो दाएं हाथ साइड से देखो, है ना। तो क्या है, इधर पे इकाई में 3 है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो 3 कहाँ है, बी नंबर में है। तो हमारा ये बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। इस प्रकार से आपको हल करना है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 है, इसमें लिखा है 1 मीटर के बराबर क्या होता है। तो ऑप्शन में लिखा है, देखो, 10 सेंटीमीटर, तो ये नहीं होता है ना। 100 सेंटीमीटर, तो हाँ हमने पढ़े थे कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो बी नंबर इसमें सही हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से प्रश्न, यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इकाई से भी प्रश्न आता है, इकाई, दहाई से, मीटर, सेंटीमीटर, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्न जरूर आएंगे आपकी परीक्षा में, तो इन प्रश्नों को पढ़ना ना भूलें, वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, वार्षिक परीक्षा के समय और भी ऐसे 2-4 वीडियो मैं गणित के लेकर के आऊँगा, सभी विषय के लेकर के आता हूँ, तो वो वीडियो भी आपको समय पर मिल सके, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जैसे ही वो वीडियो डालूँ मैं, आपको समय पर सारी चीज़ें मिले और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर लाएँ। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप काफ़ी अच्छे नंबर से पास हों और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है वैकल्पिक प्रश्न में कि नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखो यहाँ क्या, ये कितना लिखा है, 919। तो 919 से बड़ा तो 939 हो गया ये। उसके बाद 929 बड़ा हो गया, फिर 949 है, तो सबसे बड़ा क्या हो गया यहाँ, 949 है ना। तो अब देखो, और दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, सबसे बड़ी संख्या देखना है तो सैकड़े में, सब सैकड़े वाली संख्या है, मतलब क्या है, सैकड़े के का अंक देखेंगे तो सैकड़े में यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। तो अब सैकड़ा हो गया। दहाई देखेंगे तो दहाई में यहाँ 1 है, दहाई में यहाँ 3 है, दहाई में यहाँ 2 है, दहाई में यहाँ 4 है। तो दहाई में बड़ा क्या हो गया, यहाँ 4 वाला बड़ा है। तो देखो क्या हो गया, यहाँ 949 बड़ी संख्या हो गई। तो इस प्रकार से इसका उत्तर बी नंबर होगा। तो ऐसे भी आएगा, आपसे बड़ी संख्या बताने के लिए भी प्रश्न पूछेगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, इसमें लिखा है 900 प्लस 9, है ना। 900 धन 9 से बनने वाली संख्या क्या होगी। तो 900 में 9 जोड़ देंगे तो 909 हो जाएगा। तो सी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। दी गई आकृति में कितने कोने हैं। तो ये जो आकृति बनी है इसमें कोने पूछा है आपसे, और ऐसी कोई भी आकृति आएगी जिसमें कोने पूछे जाएंगे। तो देखो, यहाँ 1 कोने, 2 कोने, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। कितने कोने हैं इसमें, 6। तो डी नंबर हमारा इसमें सही उत्तर होगा कि इसमें 6 कोने हैं। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। रीता के पास 268 रुपये हैं और उसने 123 रुपये की एक किताब खरीद ली। बताइए उसके पास कितने रुपए शेष बचे। और शेष बचे पूछा है, इसका मतलब क्या है, घटाना है आपको। तो 268 में 123 घटा देंगे। अगर इस प्रकार से घटाते नहीं बनता तो 268 ऐसे लिख लेना आप रफ कॉपी में या रफ पेज में, और 123 को आपको घटाना है। तो 8 में से 3 गए तो 5 बचा, 6 में से 2 गए 4 बचे, और 2 में से 1 गए तो 1 बचे। कितना उत्तर आया, 145 आया दोस्तों। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 145, और ऑप्शन कौन सा है ये हमारा, 145 ए नंबर में है। तो ए नंबर हमारा सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 6 को हल करना है। प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे, 1 किलोग्राम 500 ग्राम में कितने 1 किलोग्राम 500 ग्राम में कितने ग्राम होंगे। तो देखो, 1 किलो में
1000 ग्राम होते हैं और 500 ग्राम और है हमारे पास, तो कितने ग्राम हो जाएंगे कुल जोड़ देंगे तो 1500 मतलब 1500 ग्राम हो जाएंगे। तो 1500 ग्राम कौन से ऑप्शन में है, सी नंबर में है, तो ये आपका सी नंबर सही उत्तर होगा दोस्तों। और वार्षिक परीक्षा में ये ऐसे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे आपसे, और अभी आगे और भी प्रश्न करवाऊंगा और किस किस प्रकार के प्रश्न आएंगे ये सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। तो इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें, और इसमें से जितने सवाल हैं सारे आपको बनने चाहिए, इसमें से अगर बन जाएंगे तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा बनेगा दोस्तों। आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर 8वां पूछा है कि जूली के पास 120 टॉफ़ियाँ थी, उन्हें 10 बच्चों में बराबर बांट दिया गया, प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफ़ियाँ मिली। तो याद रखना दोस्तों, जब बांटने वाला प्रश्न होगा तो बांटना मतलब भाग देना है। तो 120 टॉफ़ियाँ थी और कितने बच्चों में बांटे, 10 बच्चों में, तो 10 से हम भाग दे देंगे। तो याद रखना, अगर यहाँ पर भी शून्य है लास्ट में और यहाँ पर भी, तो शून्य से शून्य को काट देते हैं तो कितना बच गया, 12। और इस प्रकार से नहीं आता तो आप 10 की दूनियाँ पढ़ लो, 10 का पहाड़ा पढ़ लो 120 आते तक, है ना। तो 10 की दूनियाँ 12 बार पढ़ोगे तो 10 12 120 हो जाएगा। तो कितना उत्तर आया हमारा, 12। तो हम यहाँ ऑप्शन में देखो सी नंबर में है, तो सी नंबर हमारा 12 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 को आपको हल करना है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 पूछा है, इसमें है एक बगीचे में 4 क्यारियां हैं और हर क्यारी में 6 फूल हैं, तो बगीचे में कुल कितने फूल होंगे। तो देखो, एक बगीचे में कितनी क्यारी है, 4, और हर क्यारी में कितने फूल हैं, 6। तो गुणा कर देंगे तो 4 का दूनिया पढ़ेंगे 6 बार, 4 छिंग 24 होगा। अब 24 कौन से ऑप्शन में लिखा है, तो डी नंबर में है, तो डी नंबर आपका इस प्रकार से सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, इसमें लिखा है 70 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 95 होगा, है ना। तो 70 में हम कितना जोड़ेंगे तो योगफल 95 होगा, तो हम 95 में से 70 को घटा लेंगे, तो अब हमको पता चल जाएगा कितना उत्तर आएगा हमारा, 25। और इस प्रकार से भी नहीं बनता तो क्या बोला है, 70 में क्या जोड़ा जाए, तो हम 70 में यहाँ जोड़ के देख लेना, 15 है ऑप्शन में, फिर 20 है ना, फिर 25 है, फिर 30 है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी नंबर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 10 तक करना है। 10 तक आपके वैकल्पिक प्रश्न थे दोस्तों, और इसी प्रकार से आपके हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण के सवाल भी मैंने चैनल पे करवाया है, उनके प्रश्न उत्तर भी करवाया है, तो उनको भी चैनल पे जा कर के अवश्य देखिए। आइए देखते हैं, अब लघुत्तरी प्रश्न आएंगे आपके, प्रश्न नंबर 11 से 20 नंबर तक, है ना, लघुत्तरी प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 11 में लिखा है हल कीजिए, और यहाँ क्या कर रहा है, आपको गुणा करने बोला है, 312 में 3 का गुणा करना है। तो 3 का गुणा पहले 2 में करेंगे, तो 3 दूनी कितना हुआ, 6 हुआ। फिर 3 का गुणा 1 में, तो 3 एकम 3 हुआ। फिर उसके बाद 3 का गुणा 3 में, तो 3 तिया 9, यानी 936 उत्तर आया। तो इस प्रकार से गुणा करेंगे और 936 उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको हल करना है, और ये आपका 3 नंबर का प्रश्न है, यानी प्रश्न नंबर 11 से लेकर के 20 तक आपके 3 नंबर के प्रश्न होंगे। 12वां नंबर का प्रश्न देखते हैं, इसमें लिखा है एक साड़ी 5 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबी है, तो साड़ी की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करो। अभी हमको कैसे पता है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, मतलब मीटर भी और सेंटीमीटर भी है, लेकिन अब हम इसको सिर्फ एक इकाई में बताएंगे, मतलब सिर्फ सेंटीमीटर में बताना है। तो 5 मीटर बराबर कितने हो गए, 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर हो गया। और 60 सेंटीमीटर हमारे पास पहले से ही है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 560 सेंटीमीटर। तो उत्तर कितना आ जाएगा हमारा, 560 सेंटीमीटर आ गया। तो इस प्रकार से अब हमको पूरी लंबाई सेंटीमीटर में पता चल गई। तो ऐसे हम निकालते हैं सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको हल करना है इसे। इसके आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, और 13वें नंबर के प्रश्न में पूछा है आपसे कि पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 51, फिर हो गया 56, फिर 61, फिर 66। अब आगे क्या आएगा, तो देखो 51 है, तो 51 में हमने कितना जोड़े, 5 जोड़े, तो 66 हो गया, 56 हो गया, है ना। 56 में हमने फिर 5 जोड़े तो 61 हो गया, 61 में 5 जोड़े तो 66 हो गया। तो अब हमको पता चल गया कि 5 5 जोड़ना है, तो अब 66 में 5 जोड़ देंगे तो 71 हो जाएगा, फिर 71 में 5 जोड़ेंगे तो 76 हो गया, 76 में 5 जोड़े तो 81। इस प्रकार से हमको लिखना है। तो क्या आया उत्तर हमारा, 71, 76 और 81। तो इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो पैटर्न से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पैटर्न को भी आप अच्छे से पढ़िएगा, और इस प्रकार से पैटर्न आपको ज़रूर पूछा जाएगा, और ये आपका 3 नंबर का होगा।
इसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। इसमें लिखा है यदि रानी के पास 252 फूल हैं और शबनम के पास 149 फूल हैं तो बताओ शबनम के पास रानी के फूलों से कितने फूल कम हैं। तो देखो किसके पास ज़्यादा है, रानी के पास। तो रानी के पास हैं 252 फूल और शबनम के पास 149 फूल। तो हम इसको घटा देंगे, है ना। तो कितना उत्तर आया हमारा, 103 फूल। तो हम लिख देंगे 103 फूल अधिक हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 14 को आपको हल करना है। आगे देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा है यदि एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये है तो 85 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। तो याद रखना दोस्तों, जब भी हमें कम का पता रहे, यानी हमको क्या एक पेंसिल का बताया है 5 रुपये है और हमसे ज़्यादा का पूछा है, यानी 85 पेंसिल का पूछा है, तो जब भी ज़्यादा का पूछता है तो हमको गुणा करना है। तो हम 85 में 5 का गुणा कर देंगे। तो 5 का गुणा 5 में, 5 हम 25 की 5 और हासिल आई कितना बचा 2। फिर 5 का गुणा 8 में, तो 5 अट्ठे 40 और 2 कितना हो गया 42। तो उत्तर कितना हो गया हमारा 425 रुपये हो गया। तो उत्तर में लिखेंगे हम 425 रुपये होगा। इस प्रकार से आपको हल करना है और ये प्रश्न भी आपके 3 अंक का होगा। 16 नंबर का प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न जरूर पूछा जाता है और ये वेरी आईएमपी प्रश्न है दोस्तों। 3 लिखा है, फिर यहाँ 6 लिखा है, बीच में खाली डिब्बा है ना। फिर क्या है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 9, फिर यहाँ 4। फिर हमको क्या करना है, जोड़ना है इसको। और फिर यहाँ पर भी खाली डिब्बा है, यहाँ पर भी शून्य लिखा है और यहाँ पर भी खाली डिब्बा है। अब देखो 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 आया और 10 की शून्य। हासिल आई कितना बचा हमारे पास 1। अब यहाँ क्या क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पास ये 1 है। तो 1 और 9 को जोड़ दिए तो 10 हो गया। तो यहाँ पर अब हमको पता चल गया कि शून्य ही होगा, क्योंकि 0 और 9 कितना होगा 9 और ये 1 जो बचा है ये 10 हो गया। तो 10 की शून्य। फिर हासिल आई 1 बचा, तो 3 और 4 7 होता है और हासिल आई 1 8। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें कहाँ आएगी। तो यहाँ पर शून्य आ जाएगा, यहाँ 8 और यहाँ भी शून्य। तो इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। इस प्रकार से खाली डिब्बे वाला प्रश्न और यहाँ पर आपको संख्याएं लिखनी रहती है। तो इन प्रश्नों को कैसे करना है ये ज़रूर से सीखिए आप, क्योंकि ऐसे प्रश्न आएंगे। और मैंने वर्कबुक में भी करवाया है और आपकी जो गणित का जादू पुस्तक है उसमें भी मैंने ऐसे प्रश्न करवाए हैं। तो उन प्रश्नों को भी आप ज़रूर से देखिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 है, जिसमें लिखा है यदि स्नेहा ने 3 किलोग्राम 450 ग्राम दाल और 5 किलोग्राम 600 ग्राम चावल खरीदे तो उसने कुल कितना अनाज खरीदा। तो देखिए कितना खरीदे उनने, 3 किलोग्राम 450 ग्राम लिख लिए हमने और कुल पूछा है मतलब जोड़ना है। तो फिर लिखे 5 किलोग्राम 600 ग्राम। और याद रखना दोस्तों, इस प्रकार से प्रश्न आए तो किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लिखना है और ग्राम के नीचे ग्राम। तो ये ग्राम है, ग्राम तो नीचे ग्राम हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 0 और 0 0 हो गया, 5 और 0 5 हो गया और 4 और 6 10 हो गया। तो 10 की फिर 0 ही हो गया यहाँ, है ना। हासिल आई क्या बचा 1। तो अब यहाँ नहीं लिखना है। अब 3 और 5 को जोड़े तो कितना हो गया 8 और हासिल आई 1 बचा था वो 9। तो अब हमको पता चल गया कितना हुआ कि 9 किलोग्राम 50 ग्राम। जीरो है तो जीरो को नहीं लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 9 किलोग्राम 50 ग्राम होगा। तो इस प्रकार से आपको ये उत्तर होगा ये आपका कि 9 किलोग्राम 50 ग्राम कुल अनाज खरीदा उसने। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 17 में हल करना है और ऐसे अच्छे से लिख कर करना है तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। 18 नंबर का प्रश्न है विशाल का परिवार कार से प्रातः 9 बजे निकला और मामा के घर दोपहर 12:30 में पहुंचा। तो बताइए उन्हें यानी रास्ते में उन्हें कितना समय लगा। तो देखो 9 बजे निकले थे, तो 9 के बाद देखो 9 बजे निकले, 9 के बाद 10, फिर 11 बजता है ना। तो यानी 9 को नहीं गिनना है, हमें क्या गिनना है फिर 9 के बाद। तो 9 के बाद 10, फिर 11 और फिर 12 और 12:30 और, है ना। तो देखो 1 2 और 3 घंटा लगा और 30 मिनट लगा। तो हमें पता चल गया कि 3 घंटे 30 मिनट लगे। तो इस प्रकार से हम समय निकाल लेंगे कि 3 घंटे 30 मिनट लगे। तो समय वाला जो पार्ट है आपका, समय वाले अध्याय से भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिए तो आपका आधे से ज़्यादा पेपर ऐसे ही हल हो जाएगा। तो इसलिए इसको पूरा देखें और इसमें जितने भी गणित हैं ये आपको अच्छे से बना कर देखें और आपको सारे प्रश्न अच्छे से बनने चाहिए। और ऐसी ही वीडियो वार्षिक परीक्षा जो आपकी होगी उसके 2 3 4 5 दिन पहले भी मैं चैनल पर डालते रहता हूँ, रोज़ डालते रहता हूँ हर विषय के। तो उन सभी वीडियो को समय पर देखने के लिए वे सभी वीडियो आपको पेपर से पहले मिल जाएँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वो सारे वीडियो मैं डालूँगा आपको सारी चीज़ें पेपर के पहले मिल सके।
19 नंबर में देखते हैं, इसमें पूछा है कि एक टीम को क्रिकेट मैच जीतने के लिए 170 रन की ज़रूरत है। टीम के खिलाड़ियों ने 90 रन बना लिए हैं, तो उस टीम को और कितने रन बनाने हैं। तो देखिए हमें कितने 170 रन चाहिए, लेकिन हमने कितने बना लिए अभी 90। अब और कितने बनाने हैं, तो अब हम घटाएंगे, तो शून्य में से शून्य घटाएंगे तो शून्य आया। अब 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। तो कितने रन चाहिए और 80 रन चाहिए, तो हम लिख देंगे 80 रन और बनाने हैं। इस प्रकार से आपको 19 नंबर के प्रश्न को हल करना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20। इसमें लिखा है एक टंकी में 8 बाल्टी पानी आता है। टंकी पानी से आधी भरी हुई है, तो उस टंकी में कितने बाल्टी पानी और डालने पर टंकी पूरी भर जाएगी। तो ये मान लो ये टंकी है, तो इसमें कितने बाल्टी में पूरी भरती है, तो हमने यहाँ देखा थे 8 बाल्टी पानी इसमें आ जाता है। लेकिन टंकी अभी कितनी भरी है, तो आधी भरी है। आधी मतलब 4 बाल्टी भरी है, तो और कितना भरेंगे, तो 4 बाल्टी और भरेंगे। तो अब हम यहाँ लिख देंगे कितना कितना पानी और भरना है बोला है, तो यहाँ 4 लीटर नहीं 4 बाल्टी लिखना है ना। कितना लिखना है 4 बाल्टी, तो 4 बाल्टी पानी और भरना पड़ेगा। इस प्रकार से ये 20 नंबर का प्रश्न हुआ। तो 20 तक आपके लघुत्तरी प्रश्न थे 3 अंक के। अब आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न आएगा दोस्तों, जो बड़े प्रश्न हैं, और ये प्रश्न नंबर 21 और 22 यानी 2 प्रश्न होंगे आपके दीर्घोत्तरीय, जो आपके 5 नंबर के होंगे। तो इनको बहुत अच्छे से कीजिएगा। तो 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम। सीमा अपने दोस्तों के साथ बाजार गई। उसने 58 रुपये के पेन, 37 रुपये की कॉपी और 22 रुपये का पर्स खरीदा। सीमा के पास 100 रुपये का नोट है। उसने बिल चुकाने के लिए अपने दोस्तों यानी उसे बिल चुकाने के लिए अपने दोस्तों से और कितने रुपए लेने होंगे। तो अब हम तीनों को पहले जोड़ देंगे। कौन कौन से, ये देखो उसने क्या खरीदा, 58 रुपये की पेन, 37 रुपये की कॉपी और 22 रुपये का पर्स। तो तीनों को हम जोड़ेंगे, तो ये जोड़े हमने, तो कितना आया 117 रुपये आया। अब उसके पास कितने रुपए थे, 100 रुपये थे। तो देखो 117 का सामान खरीद ली और उसके पास 100 ही रुपये हैं। तो हम 117 में से 100 को घटाएंगे तो कितना आया उत्तर 17 रुपये। तो हमें पता चल गया कि उसे बिल चुकाने के लिए अपने दोस्तों से कितने रुपए लेने होंगे, 17 रुपये। तो ये आपका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना है दोस्तों। और आपकी वर्कबुक गणित की मैंने पूरी करवा दिया है परिशिष्ट तक के, तो उन प्रश्नों को भी आप देखें वहाँ से। और वहाँ के भी काफ़ी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, यानी लगभग सभी प्रश्न आपके एड ग्रेड से आएंगे। तो ये भी एड ग्रेड के प्रश्न हैं दोस्तों, तो उन वीडियोज़ को भी देखना ना भूलें। आइए देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न है, और इसमें आपको ये चित्र दिया है जो आपकी पुस्तक में भी है और एड ग्रेड में भी है ये चित्र। अब इसमें क्या पूछा है कि जैसे पहला पूछ लिया कि चित्र में कितने त्रिकोण हैं। तो अब हम यहाँ त्रिकोण गिनेंगे दोस्तों, कितने हैं। तो देखो ये एक और ये दूसरा 2 हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 त्रिकोण हैं या 2 त्रिभुज हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा है चित्र में कितने ऐसे गोला है ना। तो ऐसे गोले कितने हैं पूछा है, तो गोले गिनेंगे। देखो उस प्रकार से कितने हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और कहाँ है एक, तो ये बड़ा वाला गोला एक है ना, तो 8 हो गया। तो अब हम यहाँ लिख देंगे कि कितने हैं 8 गोले हैं, ये 8 लिख दिए। फिर चित्र में कितने ये काले वाले गोले बोला है ना कितने हैं। तो अब यहाँ देखो चित्र में कितने हैं, तो ये देखो ये बीच में 1 2 और ये 3 है। कितने हैं 3। तो अब हम यहाँ लिख देंगे कि 3 है। तो और ऐसा चित्र भी ज़रूर आएगा, त्रिकोण पूछ लेगा, चौकोर पूछ सकता है आपसे, वर्ग पूछ सकता है, आयत पूछ सकता है ना। तो इस प्रकार से आपको समझ आना चाहिए और बताते बनना भी चाहिए। अब चित्र में कितने आयत हैं पूछ रहा है, ये क्या है, इसे आयत बोलते हैं। तो आयत कितने हैं, तो अब हम फिर से चित्र में देखेंगे और आयत को गिनेंगे। तो देखो ये एक आयत हो गया है ना, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा और ये पांचवा। कितने हैं दोस्तों 5 हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 5 आयत हैं। उसके बाद पूछा है चित्र में कितने वर्ग हैं। ये वाला चित्र क्या है, वर्ग है। तो वर्ग का चित्र ढूंढेंगे हम चित्र में, है ना। वर्ग कौन सा है, तो देखो ये बीच में सिर्फ एक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 है बोलेंगे हम, है ना। कितना बोलेंगे 1, तो लिख देंगे हाँ 1 है। तो इस प्रकार से आपका पेपर था दोस्तों। वार्षिक परीक्षा जो अभी आपकी 27 मार्च से है, उसमें काफ़ी काम आएगा। वार्षिक परीक्षा का पेपर है, और ऐसे ही अभ्यास प्रश्न पेपर के 4-5 दिन पहले भी मैं चैनल पे डालूंगा। सभी विषय के होंगे, हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, गणित, सभी विषय के। तो उन सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना दोस्तों। धन्यवाद, और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों और बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करें और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। धन्यवाद दोस्तों।